हमारी एपिसोड की शुरुआत में हम एक अनजान जगह में किसी दो अनजान शख्स को देखते हैं। इसी में एक लड़की की आवाज में हमें बताया जाता है मंदिर को पार करते हुए काफी दूर एक आइलैंड पे वो जरूर मिलेगा एक जवान लड़का जिसे अपनी ताकत के बारे में ही नहीं मालूम। एक ऐसी ताकत जो कि उसे तबाह भी कर सकती है या फिर उसके ख्वाबों को जल्द पूरा भी कर सकती है। उस जवान लड़के के हाथ में एक आयरन की प्लेट होती जिसे मिरर कहा जाता है। इसी तरह वो इस मिरर को उसकी जगह पे फिट कर देता कि फिट होते ही एक जबरदस्त किस्म की चमक उठती। इसी तरह जहाँ पे वो मौजूद होते वो पूरी जगह रोशन होने लगती। तभी हमें दोबारा से उसी लड़की की आवाज सुनाई देती और जब वो तैयार होगा वो दोबारा से मेरे पास आएगा, जिसके बाद हम दोनों मिलके इस मुश्किल राह को पार करेंगे। क्योंकि ये सब कुछ बहुत पहले सितारों पे लिखा गया है। वो वक्त जरूर आएगा, ड्रैगन जरूर अर्थ से जागेगा क्योंकि मुसीबतों को खत्म करने के लिए काले बादलों से टकराएगा। फीनिक्स खुले आसमान से निकलेगा जो कि अपने परों के कारण एक पर्पल हवा को जन्म देगा। अभी तक आसमान काली परछाई से ढका हुआ है मगर वो वक्त आएगा, यहीं से और अभी से उस लंबी सी कहानी की शुरुआत है। हमारी एपिसोड की शुरुआत में क्योंकि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टूर्नामेंट के लिए जा रहा था जिसपे उसका दोस्त उसे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा होता। हालांकि किसी मजबूरी के कारण वो आज उसका टूर्नामेंट देखने ना पा रहा होता। इसी तरह उसका दोस्त उसका नाम पुकारते हुए कहता है, रियो मैं आज का टूर्नामेंट तो देखने नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मुझे पूरा यकीन है ये टूर्नामेंट तुम ही जीतोगे क्योंकि ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। क्योंकि इसी टूर्नामेंट की बिना पे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। जैसे ही वो जाने लगता है तो बाहर वो अपने फादर के दोस्त से मिलता। इस पे उसके फादर का दोस्त भी रियो को गुड लक कहता। इसी में उसका फादर कहता है, रियो जितनी भी तो मेहनत कर रहे हो ये काफी नहीं है, तो इससे भी कई गुना ज्यादा मेहनत करो। जिसके जवाब में रियो कहता है, जो आपकी नसीहत कभी समझ में नहीं आई, ठीक है तो चलो मैं फिर चलता हूँ। उतने में दूसरी ओर हमें एक विलेज के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे एक अनजान लड़की किसी बकरी के बच्चे को प्यार करते हुए कहती है, उस तरफ देखो ईस्टर्न स्काई की तरफ। इसी में दोबारा से हमें रोयो के बारे में दिखाया जाता क्योंकि इसी में रोयो टूर्नामेंट में एक पॉइंट हासिल भी कर चुका होता। जिसके बाद उसके टीम मेंबर्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, रोयो हासुकी से मदद मांगना ये काफी अच्छी चॉइस थी। मगर इसी में उसकी टीम में से एक शख्स कहता है अगर उसका फाइनल अपोनेंट तो रेमिंग चैंपियन होगा। तो सुनते ही उसकी पूरी की पूरी टीम काफी नाउमीद होके अपनी नजरें झुका डालती। इसी दौरान पीछे से रैंकिंग चैंप कहता है, आखिर कौन से स्कूल से मेरा फाइनल मैच होगा। रैंकिंग चैंप का बंदा उससे कहता है, मेरे ख्याल में कोई दुबई भाई नाम का ही कोई स्कूल था। ये सुन के रैंकिंग चैंप कहता है, जारी सी बात है अभी अभी ये स्कूल नजरों में आया है। अभी रैंकिंग चैंप के मेंबर में से कोई एक और बंदा कहता है, स्कूल को तो तब तक कोई नहीं जानता था जब तक काज़ाकी डोजो में से किसी एक रोयो नाम के लड़के ने ज्वाइन किया। इसके चलते ही वो उसके स्कूल के साथ ही साथ उसके डोजो का भी मजाक उड़ाने लगते। इस सब बातों में वहाँ पे एक अनजान शख्स आके रोयो से कहता है, हम आसानी से ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, बस तुम उनकी बातों पे गौर मत करना। देखते ही देखते दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है रिंगिंग चैंप वर्सेस रोयो स्टार्ट भी हो गया होता। स्टार्ट होते ही रिंगिंग चैंप बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता। जैसे ही रोयो पे वार करने जा रहा होता है, इससे पहले ही रोयो एक दमदार किस्म का वार करता जो कि बस एक पंच ही उसके लिए काफी होता। इस पे रोयो कहता, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर आज तक मुझे किसी ने भी मैच में नहीं छुआ। इसी में रियो को दोबारा से एक और पॉइंट मिल जाता। इसी तरह रियो की पूरी टीम सो कॉल्ड टूर्नामेंट जीती जाती। पर मुसीबत तो तब खड़ी होती जब कि दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता ये अनजान शख्स काली गाड़ी में बड़ी तेजी से हासुके डोजो की तरफ बढ़ी होती। देखते ही देखते हमें दोबारा से रियो के बारे में दिखाया जाता जो कि उसकी पूरी की पूरी टीम आज के जीते हुए टूर्नामेंट को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करने जा रहे होते। मगर रियो इनकार करते हुए कहता है, माफ करना लेकिन आज भी मैं ट्रेनिंग करूंगा। हाँ, और ना कि सिर्फ इतना, इनिसा ने मेरे लिए एक जबरदस्त किस्म का खाना बनाया हुआ है। जो सुन के उसके सारे के सारे दोस्त कहते हैं, ठीक है फिर हम स्कूल में मिलेंगे। इसी तरह जाते जाते वो अपने एक दोस्त के हॉट डॉग की दुकान के आगे से गुजरने लगता जिसपे वो शख्स उसे खाने के लिए बुला रहा भी होता। रोयो भी उसे यही कहता, आज मैंने प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे जैसे वो अपने डोजो तक पहुंचता है उतने में स्नो भी स्टार्ट हो जाती है। इसके चलते ही उसे साइड पे कुछ शोर शराबे की आवाज आती जो कि रोयो की दोस्त किसी एक बच्चे को दो बंदों से बचा रही होती जो कि उस बच्चे ने गलती से उनकी आइसक्रीम को गिरा दिया होता। जैसे जैसे वो एक लड़की पे अपना रौब जमा रहे होते, इतने में पीछे से रियो आके कहता है, अराज़ाकी यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो दो अनजान शख्स उससे कहते हैं, क्या तुम वाकई में इन फजूल चक्करों में पड़ना चाहते हो
जिसके जवाब में रियो हाँ ही कहता। फिर देखते ही देखते वो दोनों के दोनों रियो पे टूट पड़ते, क्योंकि तो एक को वो सिर्फ एक ही हाथ से एक पंच मारता, दूसरे को एक ही हाथ का दोबारा से इस्तेमाल करते हुए जमीन पे पटक डालता। इसके बाद उस लड़की के कपड़े थोड़े गंदे होते तो इस पे रियो उसे अपना रुमाल दे के वहाँ से जाने लगता। अब जैसे वो अपने डोजो में एंटर कर रहा था, रियो वही काली सी गाड़ी पाता। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि वो अपने डोजो का नेम टैग भी टूटा हुआ जमीन पे पाता, और मजीद डोजो के अंदर वो इनिसा को जमीन पे पाता। इनिसा कहती है मेरी फिक्र मत करो, बल्कि अपने फादर की करो। इसी में हमें दिखाया जाता है जब रियो वहाँ पे पहुँचता है तो तब तक उसके फादर और एक चाइनीज बंदे की आपस में लड़ाई शुरू भी हो गई होती। इसी तरह वो चाइनीज का अनजान शख्स बड़ी आसानी से हम लोग को डॉज करते हुए कहता है ये मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, मिरर कहाँ पे है? लेकिन उसका फादर बताने से इनकार कर देता। इसी में वो अनजान चाइनीज का बंदा हाजकी पे बहुत जबरदस्त किस्म के 2 लगातार वार करता। इसके कारण हाजकी सीधा जमीन पे गिरता। रियो अपने फादर को यूं मार खाता देख के उसका गुस्सा उस पे हावी हो जाता। ये वजह से गुस्से से रियो भी उस चाइनीज बंदे पे वार करने के लिए आगे बढ़ता। तो वो चाइनीज बंदा उससे पहले ही रियो पे एक दमदार वार करता, क्योंकि रियो काफी करीबी से डॉज करता, लेकिन उसकी वजह से रियो के मुंह पे एक कट आ ही जाता। इसके चलते ही वो चाइनीज का बंदा चाइनीज कैंपो का यूज करता, जो कि सीधा रियो को पेट पे लगता। रियो पे बाड़ी पड़ने के बाद वो चाइनीज का बंदा कहता है तुम तैयार नहीं हो मुझसे लड़ने के लिए। वो चाइनीज का बंदा हाजकी से एक और बार पूछता वो मिरर कहाँ पे है, और उसके एक और बार इनकार करने की वजह से उसके बेटे की जान लेने की धमकी देता। इस पे हाजकी अपने दिल पे पता रख के उसे बताता है मिरर बाहर चेरी ट्री के अंदर दबा हुआ है। यही वजह से वो चाइनीज का बंदा रियो की जान न लेता। इसके चलते ही वो चाइनीज शख्स अपने 2 बंदों को उस मिरर को बाहर निकालने का ऑर्डर देता, और हाजकी से मजीद बोलता क्या तुम्हें सैमिंग जाओ के नाम के बारे में तो पता होगा? ये उसी शख्स का नाम है जिसका तुमने कत्ल किया था। जो सुनते ही राव के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो हाजकी इस पे कहता है मत बताओ कहीं तुम। कर इसी में वो चाइनीज का बंदा कहता है आओ और अपनी मौत को गले लगाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम एक वॉरियर के नाते मरो। जिसके चलते ही हाजकी सबसे पहले अपना वार करता, क्योंकि वो डॉज करते हुए एक दमदार वार करता, जिसके कारण हाजकी के मुंह से खून निकलने लगता और सीधा उड़ के जमीन पे गिरता। जबकि रियो बस स्ट्रगल करने के अलावा कुछ न कर पाता। में वो 2 शख्स अपने मास्टर का नाम पुकारते हुए कहते हैं मास्टर लेन हम उस मिरर को ले आए। उस मिरर पे ड्रैगन बना होता। उस मिरर को पाते ही लेन वहां से जाने लगता। वहीं पे दूसरी ओर उसका फादर रियो से कहता है माफ करना बेटे, मगर तुम्हें जीना होगा। जो दोस्त तुम्हारे अजीज हैं उन्हें अपने करीब ही रखना बेटे। यही उसके फादर के आखिरी अल्फाज होते। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है लेन अपने चमचे से कहता है एक और मिरर भी है, सभी तुरंत से ढूंढ के मेरे पास लाओ। जबकि वहीं पे थोड़ी दूरी पे ही एक अनजान बुढ़ा उनको घूरी जा रहा होता, और वो कहता दिखने से लगता है मास्टर लैन दूसरे मिरर की तलाश में है, मुझे वो दूसरा मिरर उससे पहले ढूंढना होगा। अब हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता, क्योंकि इस केस पे पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया होता। इस पे इनिसा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देती, जो कि ये वही शख्स होते जो कि रियो के फादर के मरने से पहले उनके साथ कनेक्ट थे, मगर उसके फादर के पास के बारे में ज्यादा इल्म ना होता। पुलिस के जाने के बाद इस पे रियो भी कहता है ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स क्या मदद करेंगे। ये वजह से रियो कहता है मैं उन बंदों के बारे में जानूंगा, आखिर क्यों उन्होंने मेरे फादर का मर्डर किया, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। ये सुनते ही इनिसा उससे कहती है पर ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, जो कि कभी भी तुम्हारा फादर ये नहीं चाहेगा। तुम ये सब कुछ पुलिस के हाथों पे छोड़ दो। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है रियो स्कूल जाने के बजाय पार्क में बैठा गहरी सोच में होता। उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता, जिसमें रियो का फादर बड़ी आसानी से रियो से जीत जाता। रियो उससे कहता है तुम मुझसे कई गुना स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्ग ही इस दुनिया में जीतते हैं। इस पे उसका फादर कहता है नहीं तुम गलत हो, वैसे भी ये काफी नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना नहीं है। ये सारी की सारी बातें रियो के दिमाग के ऊपर से गुजरी होती। तो इस पे उसका फादर कहता है जरूर एक दिन आएगा कि तुम मेरी बात को समझोगे। ना कि सिर्फ इतना बल्कि चलते हुए भी वो अपने फादर के बारे में सोच रहा था। इस चाइनीज बंदे की बात याद आती, ये उसी शख्स का नाम है जिसका तुमने मर्डर किया। जो सोचते ही रियो कहता है क्या मेरा फादर एक कातिल है? ऐसा मुमकिन नहीं। में वो अपने पीछे हरासाकी को पाता।
जिस पे हारासाकी उसका रुमाल उसे वापस लौटाती और उसे उसके फादर के बारे में अफसोस करती। इसी में हारासाकी रियो को उसके टूर्नामेंट जीतने के लिए ट्रीट देने जा रही होती, मगर जब वो टॉम्स के पास पहुंचते हैं, टॉम कहता है आज तो मेरा कार्ट बंद है, जो कि किसी काली महंगी गाड़ी ने बड़ी तेजी से गुजरते हुए मेरे कार्ट को टक्कर मारी। जो सुनते ही उसे अपने डोजो के पास उसी काली गाड़ी की याद आती, ना कि सिर्फ इतना बल्कि उस चाइनीज बंदे का गेटअप भी बताता। खैर अब वो दोनों रामेन खाने जाते, जो कि उस दौरान भी रियो काफी गहरी सोच में होता। वो यही सोच रहा होता, फुकासा और इनेसा सही कह रही थी, आखिर इस मामले में मैं कर भी क्या सकता हूँ। इसी दौरान हारासाकी कहती है रियो आखिर क्या हुआ, जिसके जवाब में रियो कहता है माफ करना, मगर लैंडी नाम के एक शख्स को मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। ये नाम सुन के पास में एक शख्स कहता है ये नाम मैंने कहीं पे सुना है, ये नाम चाइनीज अंडरग्राउंड वर्ल्ड में किसी शख्स का है या फिर चाइनीज माफिया में इन्वॉल्व है। यूं ही कुछ ही देर में वो खा के जाने लगते। दूसरी सीन में रियो इसी के बारे में अकेले में सोच रहा था, चाइनीज माफिया। इसी बारे में सोचते सोचते उसकी नजर एक दरवाजे पे पड़ती जो कि खुला होता। ये देख के वो उसी दरवाजे की तरफ बढ़ता है कि आखिर कौन है अंदर, पर इसी में वही बुरा शख्स उसके पीछे से हमला कर देता और उस पे बारी पड़ते हुए कहता है कहाँ पे है दूसरा मिरर? जो सुन के रियो कहता है तो तुम उनमें से ये को। जो कहते ही वो कैसे न कैसे करके उसे अपने ऊपर से हटा ही देता। इसी दौरान वो बूढ़ा कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम काफी कमजोर हो। मगर उसकी बात पे ध्यान दिए बगैर रियो उस पे वार करने के लिए आगे बढ़ता, जो कि वो बड़ी आसानी से डॉच करके वो बूढ़ा उस पे अपना वार करता, जो कि बिला आखिर बड़ी मुश्किलों से रियो भी डॉच कर लेता। और तब तक उस बूढ़े को दोबारा से वार करने का मौका मिलता, जो कि काफी दमदार भी होता। वो बूढ़ा उससे दोबारा से पूछता मिरर कहाँ पे है, तुम काफी कमजोर हो, इतनी स्ट्रेंथ काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। तभी उसको अपने फादर की भी बात याद आती। रियो तुम कमजोर हो, इतना काफी नहीं है। मगर उसके जवाब में रियो ने यही कहा था आपकी एडवाइस मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन अब रियो कहता है फादर की बातें हमेशा से कुछ मतलब लगती थी, मगर वो मैं ही था, मैंने कभी कोशिश नहीं की उन्हें समझने की। उसका फादर ने उसे मजीद बताया होता एक दिन तुम जरूर समझोगे। यही से रियो मजीद बोलता एक दिन, हाँ एक दिन जरूर। इसके चलते ही रियो खड़ा होके काफी रिलैक्स होता। रियो अपने दिल ही दिल में मजीद बोलता सबसे पहले कबूल करो कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनसे निपटने का एक ही हल है, जो कि उनके हमलों को किताब की तरह पढ़ना। जब वो बूढ़ा जैसे जैसे अपने वार कर रहा होता तो रियो बड़ी आसानी से उसके सारे के सारे हमलों को रोक रहा होता। मौका देखते ही उस पे एक हमला करता, जो कि वो बूढ़ा कैसे न कैसे करके काफी करीबी से डॉच कर लेता। और तब तक रियो को एक और वार करने का मौका मिलता, जो कि काफी दमदार भी होता। इसी दौरान हमें दोबारा से उसी लड़की की आवाज सुनाई देती, बहुत दूर एक आइलैंड पे समंदर को पार करते हुए ईस्ट की तरफ वो जरूर मिलेगा एक जवान लड़का, जो कि अपनी ताकत से ही नावाकिफ है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कि उसको तबाह भी कर सकती है या फिर उसके ख्वाबों को जल्द पूरा भी कर सकती है। इसके बाद रियो उस बूढ़े की पेट पे एक दमदार वार करता, जिसके कारण वो सीधा उड़ते हुए जाके इस कमरे से बाहर गिरता और लोगों के आने की वजह से अपने दिल पे फता रख के वो बूढ़ा वहां से खिसक लेता। इसी में रियो इनेसा और रियोसा से कहता है सुनो, मैंने सोच लिया है, मुझे ये जानना होगा कि मेरा फादर आखिर क्यों मारा गया। तुम लोगों को मैं बता दूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में बताई है, सिर्फ और सिर्फ अपने फादर को हराने के लिए। और बदकिस्मती से मैंने कभी भी उसकी टीचिंग पे गौर नहीं किया। यही वजह से मैं अपने फादर की पिछली जिंदगी के बारे में जानूंगा। ये सब कुछ कहते हुए भी उसके दिमाग में लैंडी की यही बातें आ रही होती, ये उस शख्स का नाम है जिसका तुमने कत्ल किया। रियो मजीद बोलता ताकि मैं जान पाऊं कि मेरा फादर वही शख्स है जैसे कि मैंने उसके बारे में सोचा था। मेरे ख्याल में अब मैं जैसा हूँ तो मैं अपने फादर को समझ सकता हूँ। जो सुन के इनेसा कहती है जैसे तुम कह रहे हो, इस पे तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह वो उसकी तरफ बढ़ते हुए एक खत निकालती और वो उससे कहती ये लेटर हाजुकी के मरने से कुछ दिन पहले आया था, माफ करना, जो कि मैंने शुरू में समझा था कि तुम इसे ना ही देखो तो बेहतर है। उस खत के पीछे युआनदो जू लिखा होता। दूसरी सीन में हमें उसी लंदी के बारे में दिखाया जो था। इस बार दोबारा से उस लड़की की आगे से बात सुनाई देती, एक ड्रैगन जरूर जमीन में जागेगा, जो कि मुश्किलात को खत्म करने के लिए आसमान के कालो बादलों से टकराएगा। फीनिक्स खुले आसमान से आएगा, जो कि अपने परों के कारण एक पर्पल हवा को जन्म देगा। अभी तक जरूर आसमान ढका हुआ है काली परछाई से, मगर सुबह का चमकता हुआ सितारा इन सबको खत्म कर देगा। यहीं से और अभी से उस लंबी कहानी की शुरुआत है। अब यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो एपिसोड 2 में और एपिसोड 3-4 में इतने दमदार एक्शन है, मैं क्या बोलूं। तो फिलहाल के लिए लाइक मारो।